96 करोड़ की लागत से रीवा में बने भव्य जिला न्यायालय भवन का रविवार को मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। इस 5 मंजिला भवन में 3 खंडों में 40 कोर्ट रूम और 750 वकीलों के बैठने की व्यवस्था है। इसकी कुल लागत 96 करोड़ रुपए है। नवीन भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव, सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत, न्यायाधीश JK महेश्वरी, न्यायाधीश SC शर्मा, मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट सुरेश कुमार कैत, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, प्रशासनिक जज हाई कोर्ट MP न्यायाधीश संजीव सचदेवा, न्यायाधीश संजय द्विवेदी, न्यायाधीश विशाल मिश्रा, महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, धर्मेंद्र सिंह राठौर, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट राकेश मोहन प्रधान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदि मौजूद रहे। इसके अलावा रीवा जिला के अधिवक्तागण एवं विधायकगण भी मौजूद रहे। लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नवीन भवन से रीवा ही नहीं पूरा मध्य प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। यह प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ जिला न्यायालय भवन है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश गणों की गौरवमयी उपस्थिति ने इसके लोकार्पण की गरिमा को दोगुना कर दिया है। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार के सक्रिय सहयोग से 30 नवीन न्यायालय भवनों की सौगात मिली है। रीवा का नवीन न्यायालय भवन में न्यायालयीन प्रणाली से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। कार्यक्रम में न्यायाधीश JK माहेश्वरी ने कहा कि रीवा में राजा विश्वनाथ सिंह ने वर्षों पहले 2 न्यायालयों का गठन किया था। मेताक्षरा न्यायालय में हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार तथा धर्म सभा में धार्मिक आधार पर न्याय किया जाता था। नवीन न्यायालय भवन बघेली स्थापत्य और आधुनिकता का अनूठा संगम है। इस भवन में जब करुणा विवेक न्याय होगा तभी इसकी आत्मा जागृत होगी। समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि रीवा में विधि का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी माटी से निकलकर GP सिंह हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा जस्टिस JS वर्मा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। यहाँ के कई जज और अधिवक्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रतिभा की चमक बिखेर रहे हैं। समारोह में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से प्रदेश को 30 नए भवन मिले हैं। रीवा के भव्य न्यायालय भवन में 40 कोर्ट और 750 वकीलों के बैठने की व्यवस्था है। अन्य प्रदेशों की तुलना में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रकरण अधिक हैं, लेकिन जजों की संख्या कम है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 4,78,000 से अधिक मामले लंबित हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इनके निराकरण के लिए हाई कोर्ट में 32 नए जजों की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है। समारोह में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि रीवा के लिए नवीन जिला न्यायालय भवन की सौगात खुशी और गौरव लेकर आई है। रीवा ही नहीं पूरा विंध्य तेजी से विकास कर रहा है। समारोह में हाई कोर्ट के पोर्टफोलियो जज संजीव सचदेवा ने कहा कि रीवा की न्यायिक प्रणाली देश के संविधान से भी पुरानी है। यहाँ राजशाही विंध्य प्रदेश के समय भी मजबूत न्याय व्यवस्था थी। रीवा हाई कोर्ट से बघेलखंड और बुंदेलखंड के 21 जिलों के प्रकरणों का निराकरण होता था। नवीन जिला न्यायालय भवन से रीवा की न्यायिक परंपरा को नया आयाम मिलेगा। समारोह में स्वागत उद्बोधन हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय द्विवेदी ने दिया। समारोह में हाई कोर्ट के न्यायाधीश विशाल मिश्रा, एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह, प्रमुख सचिव न्याय विभाग NP सिंह, सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह, विधायक मनगवा, इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता उपस्थित रहे। समारोह में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मोहन प्रधान ने स्मृति चिन्ह भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में कमिश्नर BS जामोद, IG गौरव राजपूत, कलेक्टर प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अखंड प्रताप सिंह, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे, नरेंद्र सिंह बघेल, लक्ष्मी नारायण मिश्रा, शिवेंद्र उपाध्याय, सुशील तिवारी, घनश्याम सिंह तथा बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे।
स्वागत और सम्मान करता हूँ। मीडिया के साथीगण, आप सबको मैं आज ये रीवा में जो बहुत बड़ा जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ, उसकी बधाई देने से पहले मैं अपना याद करना चाहूँगा कि हम लोग लेट हो गए। जबलपुर में कुछ कार्यक्रम थे, हमारे पूरे प्रयास के बावजूद हम समय पर जहाँ नहीं पहुँच के आप लोगों को इस गर्मी के मौसम में इंतजार करना पड़ा। पर मुझे लगा कि मुझे जो आने में लेट होने का जो दुख था, जब मैंने यहाँ का नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स देखा तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता, गौरव का विषय और आप सब के लिए बहुत ही अच्छी भावना मेरे अंदर पैदा हुई। मैं आप सबको उसके लिए बधाई देता हूँ। 35,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बड़े क्षेत्र में 40 कोर्ट रूम्स के साथ मैंने जो साइड प्लान को देखा तो उसमें पाया कि जो जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो सुविधाएं होनी चाहिए, उन सब सुविधाओं से इसमें उनका प्रावधान किया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कम से कम भी अगले 40-50 वर्ष की जो रिक्वायरमेंट इस क्षेत्र में होगी, उनकी संभावना को भी मद्देनजर रखा गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में नए जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स बने हैं। मैं इसके लिए जुडिशरी की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और ये अपील भी करूँगा कि जहाँ पर भी अभी जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बना है, उसके लिए भी वो अपने एनुअल बजट में उसका प्रावधान करें। केंद्रीय सरकार से भी इसमें एक मैचिंग ग्रांट मिलता है, उसका भी प्रदेश सदुपयोग करे और नए जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स आपके सभी जिला स्तर पर और सब डिवीजन लेवल पर अगर बन जाए तो ये देश के लिए बहुत बड़ी एक गौरव की बात है। जस्टिस महेश्वरी ने आपको बताया कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स एक बिल्डिंग बनाने से ही हम सबको खुश होने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जो मानवीय मूल्य है उनका जागरूक होना और उनका हमारी न्याय प्रणाली में शामिल होना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। नए भवन के लोकार्पण के अवसर पर आज रीवा में मध्य प्रदेश गौरवान्वित है। दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र के पावन न्यायालय के मंदिर के न्यायमूर्ति मान्यवर सूर्यकांत जी, मान्यवर माहेश्वरी जी, मान्यवर शर्मा जी है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हमारे ऊपर पधारे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर। यह हमारा सौभाग्य, आज इतना बड़ा भव्य भवन अगर लोकार्पित हो रहा है तो उतना ही समृद्ध मंच हमारे बीच उपलब्ध है, जिनके माध्यम से दुनिया हमारी तरफ ये जो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती में न्यायालय ने अपनी भूमिका जो अदा की है। मैं पहले हमारे यहाँ के राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति खेत साहब को बधाई देना चाहूँगा। हम हमारे बीच आपके संक्षिप्त कार्यकाल में कई सारे कामों को तेज गति से अपनी युक्ति बुद्धि से कैसे भी करके कराने में समर्थ भी है और सामर्थ्यशाली भी है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे सुरेश के हमारे विद्वान न्यायाधीश और प्रशासनिक दृष्टि से जुडिशरी में अपनी अच्छी भूमिका और मेरे अभिनंदन एक तरह से मित्र के नाते से माननीय संजीव सचदेवा जी, आपका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी जी, माननीय न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा जी,
माननीय एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह जी, आप पूरे मंच का अभिनंदन करते हैं और मेरे साथ मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस मंच के सामने बैठे सभी माननीय सांसद, विधायक, सभी जनप्रतिनिधिगण, इस अवसर पर सभी अभिभाषकगण, आप सबका इस नए खास करके न्याय के मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर जिला न्यायालय स्तर पर ये माननीय सुखदेवा साहब ने कहा है कि अतीत में 1834 में यहाँ के महाराजा विश्वनाथ सिंह जी ने अपने उस काल में दरबारों से न्याय की पद्धति के बजाय न्यायालय के लिए पहली बार प्रदेश के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में हमारा सार्वजनिक स्तर पर न्याय की सुलभता होना चाहिए, इसलिए भवन बना करके रीवा रियासत में वो भवन दिया था। मैं उनका भी स्मरण करना चाहूंगा। आज इतिहास में करवट बदली न्याय की महत्ता को जन जन तक पहुंचाने के लिए उस समय लिए गए संकल्प के बलबूते पर अब जब यहाँ नया स्तर पे भवन बन रहा है, तो जब पहली बार भवन बन के मिला था तो हमने उस समय का वो गौरवशाली अतीत को पूरे राज्य में सर्वश्रेष्ठ जिला न्यायालय बना है, ये भी गौरव आज आपकी मौजूदगी से मिला है। मैं रीवा वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। जब मैं न्यायालय की तरफ देख करके अतीत के उस इतिहास को देख के थोड़ा स्मरण कर रहा था, तो न्याय की हमारी परंपरा तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से प्रारंभ होती है और हरिश्चंद्र जरा हमारे लिए उस आदर्श के बाद अगर हम देखें काल के प्रभाव में बहुत सारे ऐसे नाम दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ हमारी मध्य प्रदेश में महाराजा विक्रमादित्य की परंपरा भी ध्यान में आती है। विक्रमादित्य की वो गौरवशाली परंपरा जिनके कई सारे प्रसंग और उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन सामान्य तरह से, लेकिन जैसे वो न्याय के सिंहासन पर बैठते हैं, न्याय के सिंहासन पर हमको तो वो अपने धर्मराज की याद दिलाते हैं। यही